शादी में लग गई आग। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज वेल। तो गाइज आज मैं जा रही थी एक शादी पर और अली मेरे पीछे किस तरीके से लग रहा है वो आप वीडियो में देख ही चुके हो कि मैं भी चलूँ कर कर। तो उसको भी मैंने ले लिया था। आज वो उसके मम्मी पापा के बिना जा रहा था और रास्ते में हमें मिल गई बारात, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रैंड वेडिंग हो रही है। भाई बहुत प्यारे गाने बज रहे थे, मैं नाचने का मन तो था बट क्या करूँ, मैं ऑटो में थी तो मैं बैठ नहीं पाई। फिर हम आ गए गार्डन पर, जो कि इंदौर का गोकुल गार्डन है, आप लोग जानते ही होंगे। एंड फिर हमने ले ली एंट्री। अंदर आकर ही हमें मिल गया ये बोर्ड जिनकी शादी हो रही है, नाम पढ़ लो आप लोग। एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा डेकोरेशन था, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताती हूँ। अब आगे आगे देखो होता है क्या शादी में, तो वीडियो में बने रहना और देखना कि इस शादी में और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ और कुछ अजीब और अतरंगी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और हमारे घर के बच्चे सारे आ गए और ये बच्चा एक जो हमारे साथ पीछे लग के आया, ये नीचे दिख रहा है आपको। फिर हमने एंट्री ली अंदर और अंदर आते से ही मुझे दिखा एक प्यारा सा स्टेज, जो कि एक महल से कम नहीं लग रहा था। मतलब उसको तो देखते से ही मेरा दिल आ गया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सजा हुआ था। एंड आते से ही हमारे आ गई बारात, और बारात के साथ इतनी भीड़ आ गई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। एंड धीरे धीरे अचानक से पता नहीं गार्डन में क्या हुआ, जो लाइट कम होने लगी। एंड इतनी कम हो जाएगी लाइट, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बिल्कुल अंधेरा हो गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं था। बेचारा घोड़ा और हम खड़े हुए थे अंधेरे में कि भाई लाइट कब आएगी कब आएगी कब आएगी। और धीरे धीरे जितनी लाइट थी और वो उतनी कम होती गई और कुछ इस तरीके का हाल हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमें एक ये छोटा सा ये जो उड़ रहा था, इसकी रोशनी से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और हमारा तो पूरा ही दिमाग ख़राब हो गया था कि भाई शादी में आए कि यहाँ पर आँख में चोली खेलने आए कि अंधेरा अंधेरा होता जा रहा है। और अचानक से जली स्टेज पर से ये अतरंगी लाइटों को देखकर मेरा तो सिर ही दुखने लगा, और एकदम निकली इतनी ख़तरनाक आगे कि मतलब जो लोग भी वहाँ पे जल रहे होंगे इतनी प्यारी वेडिंग देखकर, तो मतलब कि तो यहाँ पर डांस वगैरह चल रहा था एंड डांसर वगैरह आ गए थे। मुझे पहले से ही इस वाइट दरवाजे पर शक था कि ज़रूर ना ज़रूर इसके साथ कुछ ना कुछ होगा। और ये दरवाजे में से ही मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी एंट्री हुई दूल्हा दुल्हन की कि मैं खुद शॉक हो गई देखकर। मेरा मतलब खाने का मूड था, भूख लग रही थी, बट मेरे को ये चीज़ देखकर मेरा भूख वूख का सारा दिमाग हट गया। और मैं सिर्फ इसी को देखकर मतलब सोच रही थी, ओ माय गॉड, इतनी प्यारी एंट्री भी कोई कर सकता है, मतलब कि हीरो हीरोइन जैसा था। और दूल्हे ने उधर देखा तो मैं ज़रूर समझ गई थी कि भाई दुल्हन तो उधर ही होगी। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही दुल्हन की एंट्री दिखा दी। इतनी ग्रैंड वेडिंग के अंदर मुझे इनविटेशन आया था, जो कि मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी की शादी थी, तो यहाँ पर मैं गई थी। एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा इन लोगों ने डेकोरेशन एंड ऑल किया कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया यहाँ आकर। एंड दुल्हन भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एंड आप एंट्री देखकर तो सोच रहे हो क्योंकि ये लग नहीं रहा है कि ये नॉर्मल वेडिंग है, इट्स ग्रैंड वेडिंग, लाइक अंबानीज़ वेडिंग वाली फीलिंग्स आ रही थी। बट मैं जाऊँगी अंबानियों के वहाँ पर भी, मतलब अब उनके पोते की जो शादी होगी उसमें तो मुझे इनविटेशन आएगा ही आएगा। सो वहाँ का भी ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और यहाँ पर स्टेज पर इतनी आग, इतने फायर क्रैकर लगाए थे कि जितने लोग नहीं जल रहे थे इतनी ज़्यादा आगे तो इस स्टेज पर जल रही थी। एंड फाइनली दूल्हा दुल्हन ने साथ में स्टेज पर हाथ में हाथ डालकर आ गए। एंड देखो आप लोग कितने प्यारे इनके मूवमेंट्स थे, जो कि वीडियो में मैंने कैप्चर किए हैं। इनकी शक्ल तो नहीं दिख रही क्योंकि लोग इतने सारे थे, मैं कितनी पीछे खड़ी हूँ भीड़ में, आप लोगों को ये दिख रहा होगा। और सबके कैमराज ऑन थे, सब लोग वीडियो शूट कर रहे थे। वो मेरी हाइट इतनी है नहीं कि मैं अच्छे से बना पाऊँ वीडियो। तो यहाँ पर देखो इन लोगों की एंट्री वगैरह हो गई एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ये लोग। आप लोग इन लोगों को दुआएं ज़रूर देना। मैं इनको पर्सनली तो इतना जानती नहीं हूँ, बट सबको दुआएं देनी चाहिए। तो आप लोगों को भी कमेंट में ज़रूर इन लोगों के लिए दुआ करना। एंड देखो ये सेट कियारा वाला इन लोगों ने किया है, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्यारा एंड क्यूट मोमेंट था इन लोगों का। एंड चलो भैया, इन लोगों की एंट्री तो हो गई, ये लोग अपने स्टेज वगैरह पर बैठ गए। अब हम जा रहे हैं खाने की साइड पर, जो कि खाने का भी डेकोरेशन इतना प्यारा सेटिंग एरिया था। एंड यहाँ पर हमारे बच्चे मेरे पास आकर बैठ गए कि हम आपके साथ खाना खाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो खाने में था मटन कौरमा, फ़िश फ्राई एंड मटन का पुलाव। एंड मुस्लिम वेडिंग्स अगर आपने देखी नहीं है तो आप लोग ये व्लॉग ज़रूर देख सकते हो कि किस तरीके से होती है। पूरी तो नहीं है, निकाह का है, मतलब कि निकाह भी नहीं है, ये रुखसती का व्लॉग है, क्योंकि निकाह वगैरह एंड ऑल मॉर्निंग में हो गया था, हम लोग उसमें आ नहीं पाए थे, तो हम लोग रात के मतलब कि फंक्शन में आए। और हमारे बच्चे इसी गार्डन
गार्डन में रहते हैं। लग नहीं रहा था कि हम इनको घर से लाएं, ऐसा लग रहा था ये लोग यहीं पर रहते हैं। एंड इतना ज़्यादा घुल मिल गए थे ये लोग के घर जाने का इन लोगों का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और ये रो रहा था जब हम लोग ऑटो का कर रहे थे। तो इस स्टेज पे फिर से कुछ ना कुछ लाइटें वगैरह चल रही थी। मैंने बोला नहीं, अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ भाई घर पे, मैं बहुत थक चुकी हूँ इतना अंधेरा और ये सब देखकर। और ये गाड़ी और ये जो आप देख रहे हैं, इस कार वगैरह, ये सब मैंने इन लोगों को गिफ्ट दिया है और बदले में इन लोगों ने मुझे वो वापस गिफ्ट कर दिया। तो ये जो मैंने कार्ड आपको दिखाया था, एक कुबूले मतलब डेकोर वालों का है। और अगर आपको भी इस तरीके की वेडिंग कराना है भाई तो इनको बुक कर लो। एंड फिर हमारी कैब कैंसिल होती गई थी, तो हम लोग आधे रास्ते तक पैदल चले। एंड फाइनली हमें मिली हमारी ऑटो की सवारी, जिस पर बैठकर हम आ गए हमारे घर पर। एंड काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और ठंड भी मतलब हल्की हल्की सी लग रही है यार, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड तो आ नहीं रही बट आ गई। बट ये लड़का आके यहाँ पर मुझे जिद करा था कि या तो तुम इसमें बैठो या मुझे इसमें बिठाओ और मुझे बिठा के पूरे हॉल में घुमाओ। सो मैं उसको कहती तुझे मुझे यहाँ पर क्यों बिठाना है, तो कह रहा था नहीं घूमो इस पर, चंदा मामा देखेंगे चंदा मामा। मैंने बोला अली बेटा आज अपनों को बहुत तूने मेरा दिमाग खा लिया, अब तो जा। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।